हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस आदित्य गुरुकुल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में, जो कि हमारा क्या क्लास 11th का चैप्टर 3 है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में आपने पढ़ चुका होगा। अब उससे आगे हम जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, त्रिकोणमितीय फलन। तो आइए इसको हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है हमारा एंगल और उसके मेज़रमेंट के बारे में। ठीक है, एंगल मेज़रमेंट और एंगल के बारे में समझते हैं कि एंगल आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए एक एंगल बनता कैसे, पहले वो समझते हैं। ठीक है, एक एंगल कैसे बनता है, जब दो रेज एक ही पॉइंट से निकलते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, एंगल्स बनता है। ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एंगल का और भी क्या काम है। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक रे है, ठीक है। अभी इस रे से यहाँ से एक रे और यहाँ से क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बनता है, हमारा एंगल बनता है। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, इसको कह देते हैं हम वर्टेक्स, इसको कह देते हैं वर्टेक्स। बट यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल का काम क्या है, एंगल का ये काम क्या है, किस चीज़ को ये एंगल बताता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो क्या बता रहा है कि यहाँ से कोई लाइन यहाँ तक आया है। ठीक है, यहाँ से कोई लाइन यहाँ तक आया है, घूमा है। तो उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंगल का यूज़ करते हैं। जैसे होता है ना, लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर, कि कितना लेंथ है उसके लिए मीटर। ठीक है, और मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, मास के लिए हम कौन सा यूनिट यूज करते हैं, किस चीज़ का मेज़र करते हैं, आपका केजी हो गया, ग्राम हो गया, ये सब। उसी प्रकार यहाँ पर रोटेशन को दिखाने के लिए हम एंगल का यूज़ करते हैं। किसको, रोटेशन को दिखाने के लिए हम एंगल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल हमारा क्या बताता है कि कोई लाइन या फिर कोई साइड यहाँ से यहाँ तक कितना रोटेट हुआ है। इस रोटेशन को दिखाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है। ये अभी किधर की तरफ जा रहा है, तो ये इस साइड से इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरफ से ऐसे घूम रहा है गोल गोल। तो ये क्या कर रहा है, रोटेशन को दिखाता है। एंगल क्या करता है, रोटेशन को दिखाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो शुरू वाला साइड होता है, स्टार्टिंग साइड होता है, ये फर्स्ट साइड जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इनिशियल साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड्स, मतलब प्रारंभिक भुजा। ठीक है, प्रारंभिक भुजा। और ये जो है इसको हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट साइड बोल सकते हैं, या फिर टर्मिनल साइड बोल सकते हैं, या फिर अंतिम भुजा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये अंतिम भुजा हो गया, आपका टर्मिनल साइड हो गया। और ये इनिशियल साइड, इनिशियल बोले तो प्रारंभिक साइड। ठीक है, ये था हमारा एंगल। अब एंगल मेज़रमेंट की बात करते हैं। ठीक है, एंगल मेज़रमेंट की बात करें तो एंगल को हम दो तरीके से मेज़र करते हैं। कितना से, एंगल को दो तरीके से हम मेज़र करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, डिग्री। फर्स्ट क्या है हमारा, डिग्री। एंगल को मेज़र करने का पहला तरीका डिग्री, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, डिग्री होता है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे ये एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये कितना डिग्री का बनता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 40 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से अपना ये एंगल बनता है। ठीक है, ये डिग्री में मेज़र हुआ है। अब यहाँ पर डिग्री में एक और देख लेते हैं। डिग्री में क्या होता है कि 1 डिग्री, 1 डिग्री जो होता है वो कितने के बराबर होता है। तो 1 डिग्री जो होता है तुम्हारा, ये रोटेशन देख रहे हो, ये पूरा रोटेशन कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है तुम्हारा, 60 मिनट होता है। ठीक है, 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट होता है। जैसे होता है आपका, जैसे लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, मीटर है। तो क्या मीटर से भी छोटा है मेजर करने के लिए, हाँ बिल्कुल है, सेंटीमीटर है ना। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, डिग्री से जो छोटा है, डिग्री से जो छोटा होता है वो क्या है तुम्हारा, मिनट है। और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अब यहाँ पर देख लो, मिनट की बात करें तो 1 मिनट को हम क्या कहते हैं, 60 सेकंड कहते हैं। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड होता है। ठीक है, देख लो यहाँ पर अगर एक यहाँ पर ऐसे है पाई, तो ये कितना होगा तुम्हारा, मिनट कहलाएगा। और ये डबल डैश है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा तुम्हारा, सेकंड कहलाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री में क्या होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना होता है, तो 60
डिग्री 60 सेकंड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अगर हम बात करें एक कंप्लीट रोटेशन की, यानी यहाँ से ये चलकर वापस यहीं पर कोई आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहीं पर आ जा रहा है, तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बनाएगा तुम्हारा 360 डिग्री। अगर हम बात करें यहाँ पर ये कोई एंगल है, ठीक है, ये उल्टा घूम रहा है, ये इधर क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज ना घूम कर क्या करे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे, मतलब इस तरीके से जाए, इधर घूम जाए, तो इधर जो एंगल बनेगा, इधर जो तुम्हारा थीटा होगा, एंगल होगा, वो किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। और इधर की तरफ अगर चल रहा है तो ये पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। मतलब ये इधर के जाने का मतलब ये नेगेटिव में चल रहा है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपका क्या है, ये वन रोटेशन कितना होता है, तो आपका 360 डिग्री हो रहा है। अगर यहाँ पर ये बन गया, ठीक है, ये कितना डिग्री का बनेगा, आपको 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। और जब भी कहीं 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। और हर क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। आपको समझ गया, डिग्री समझ गया, डिग्री कितना होता है, डिग्री क्या कहते हैं, ठीक है। डिग्री थीटा एंगल को मेजर करने का एक यूनिट है, ठीक है। 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में कितना होता है आपका, 60 सेकंड होता है। ये था आपका एंगल मेजरमेंट का फर्स्ट, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर आपका क्या है, सेकंड नंबर है आपका रेडियन। क्या है, रेडियन। तो देखिए क्या है, रेडियन मीज़र है। में रेडियन मीज़र क्या होता है वो समझते हैं पहले, रेडियन मीज़र बनता कैसे वो समझते हैं। चलिए यहाँ पर सपोज़ कीजिए ये क्या है, ये आपका एक सर्कल है। सपोज़ क्या करना, ये तो सर्कल ही है, ठीक है, ये एक सर्कल है। यहाँ पर ये आपका क्या है, रेडियस है। यहाँ पर ये क्या है, आपका रेडियस है, जिसका वैल्यू कितना है, 1। जिसका वैल्यू कितना है, 1 यूनिट हम कर लेते हैं। यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है आपका आर, यहाँ पर है आर आपका 1 यूनिट, ठीक है। आर आपका कितना है, 1 यूनिट है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखेंगे यहाँ से एक और क्या ले लेते हैं, यहाँ से एक और आर ले लेते हैं, ठीक है। इसका भी क्या है, यूनिट 1 है। अब यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ से यहाँ का जो मेजरमेंट है वो क्या है, 1 यूनिट है। यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो भी कितना है, 1 यूनिट है। और यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ है, ये भी कितना है आपका, 1 यूनिट है, ठीक है। ये भी आपका क्या है, 1 यूनिट है। तो यहाँ पर आपका रेडियन का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर रेडियन एंगल जो होगा वो कितना होगा, रेडियन एंगल यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 1। यहाँ पर जो थीटा होगा, वो थीटा कितना हो जाएगा आपका, थीटा होगा आपका 1 रेडियन के बराबर, ठीक है, 1 रेडियन के बराबर होगा। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, अगर ये 1 है और ये 1 है और ये भी क्या है आपका 1 है, तो इसका रेडियन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ से कोई एंगल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे पूरा का पूरा ट्रेवल करते हुए वापस यहीं पर आ जाए तो वो कितना होगा। हालांकि ये देखिए यहाँ पर ये जो होता है ना, रेडियन जो आपका निकलता है वो कैसे निकलता है, रेडियन आपका निकलेगा, ये टोटल लेंथ को जब हम क्या करते हैं, आर से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, रेडियन निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था आपका, ये भी 1 था, ये भी 1 था, ये भी 1 था, ठीक है। तो रेडियन थीटा, रेडियन एंगल जो होता है आपका वो होता है क्या, हमारा लेंथ, ठीक है, लेंथ अपॉन रेडियस हो जाता है। क्या हो जाता है, लेंथ अपॉन रेडियस हो जाता है। अब ये लेंथ कितना का है आपका, देख लो यहाँ पर 1 यूनिट का है, तो यहाँ पर लिख दिया 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ये रेडियस कितना का है, तो 1 का है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो गया, हमारा एंगल थीटा निकल के आ गया 1। बट अगर हम बात करें इस पूरे की, ठीक है, इस पूरे का जो एक राउंड मारेगा वो कितना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं आप,
ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा। और एक चक्कर लगाने में इसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा हमको, लेंथ यहाँ पर देख लेते हैं। लेंथ जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 2πr, क्या हो जाएगा 2πr, ये हो जाएगा आपका ये टोटल लेंथ। और इसका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा r, ठीक है। तब यहाँ पर हमारा रेडियन बराबर निकलता है क्या, रेडियन एंगल बराबर हमने क्या निकाला है, रेडियन एंगल थीटा इसका टू क्या हो जाएगा हमारा L/r होगा, ठीक है। L/r मीन्स लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर लेंथ कितना है हमारा 2πr है, कितना है 2πr अपॉन r। तो यहाँ से देखें अगर हमारा तो क्या होगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तब हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, वन कंप्लीट रोटेशन इसका टू क्या है 2πr है, क्या है 2πr है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या, इसका मतलब वन कंप्लीट रोटेशन कितना है हमारा 2π निकल के आया है, ठीक है। अब हम डिग्री वाला में अगर पढ़े होंगे तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा वन रोटेशन करने में हमें कितना डिग्री का एंगल लगता है, तो वो होता है 360 डिग्री। वन कंप्लीट रोटेशन कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, कितना 360 डिग्री। ये रहा आपका 360 डिग्री। एक मिनट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 2π जो है वो आपका क्या है, रेडियन में एंगल है, ठीक है। 2π रेडियन में ये एंगल है और ये 360 डिग्री में एंगल है आपका, 360 डिग्री में है, ये क्या है डिग्री में है आपका। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि 360 एंगल जो है, 360 डिग्री जो है वो आपके किसके बराबर होता है, 2π रेडियन एंगल के बराबर होता है। अब यहाँ से अब आपको क्या निकालना है कि एक डिग्री में कितना रेडियन होगा, ठीक है, एक डिग्री में कितना रेडियन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो 360 डिग्री इधर में क्या इनटू में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है। एक डिग्री बराबर आपका क्या हो जाएगा 2π/360 रेडियन, ठीक है, 360 डिग्री रेडियन, ठीक है, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 से ये 360 डिग्री कट जाएगा, कितने बार में कटेगा बच्चा 180 टाइम्स में कट जाएगा, 180 बार में कट जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है हमारा एक डिग्री जो होता है वो किसके बराबर में होता है, तो π/180 रेडियन के बराबर में। ये हो गया आपका डिग्री और रेडियन में रिलेशन कि एक डिग्री बराबर होगा आपका क्या π/180 रेडियन। ठीक, अब हमें क्या पता करना है, अगर हमें रेडियन निकालना हो तो क्या होगा, रेडियन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है रेडियन, रेडियन यहाँ पर ये π/180, ठीक है, π/180 क्या है इनटू में है या डिवाइड में, तो यहाँ पर ये इनटू में है, ठीक है। तो जब ये इनटू में है इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 180 ऊपर चला जाएगा और पाई नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 रेडियन जो होगा वो क्या होगा 180/π, 180/π, ये हो जाएगा हमारा क्या रेडियन एंगल, ठीक है। 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा 180/π। जहाँ पर पाई का वैल्यू क्या है, यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या होगा देख लो, यहाँ पर पाई का वैल्यू वही 22/7 है अपना, ठीक है। यही क्यों, क्योंकि ये पाई जो आपका निकल रहा है कहाँ से निकल रहा है आपका, ये 2πr, ये उसका पूरा सरकमफ्रेंस है, ठीक है, सर्कल का। तो यहाँ पर हम पाई का वैल्यू क्या यूज़ करते हैं 22/7 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकल के आ गया, पता चला क्या कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है π/180 होता है और 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180/π होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या रेडियन और ये हो गया हमारा डिग्री में निकलना, ठीक है। ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फार्मूला लगा लो, और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये वाला फार्मूला लगा लो, ठीक है। ये सब हो गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस पर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं अब इरेज। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों से एक एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम
एक एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, डिग्री से रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है हमारा, पाई/180, ठीक है, पाई/180 डिग्री, ये उतना हमारा होता है क्या, रेडियन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर कितना है, 45 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखते हैं, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो यहाँ पर ये देखो 1 अपने आप पे कितना हो गया, 45 हो गया, यानी यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया 45 डिग्री से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 45 × पाई/180, ठीक है, ये हो गया इससे मल्टीप्लाई, इतना रेडियन। तब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या होगा हमारा, अब ये कट रहा है तो काट दो, कट रहा है तो काट दो। तो यहाँ पर देखो ये कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, और ये कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में जाएगा, ठीक है, 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई/4 रेडियन, कितना, पाई/4 रेडियन। तो ये हो गया हमारा क्या, 45 डिग्री का वैल्यू। तो 45 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई/4 रेडियन होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या, 11 रेडियन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले। तो 1 रेडियन बराबर हमारा क्या होता है, 1 रेडियन बराबर हम क्या लिखते हैं, 1 रेडियन बराबर हमारा होता है 180/पाई, ठीक है, 180/पाई डिग्री, ये होता है हमारा रेडियन का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 11, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारा, 11 रेडियन हो जाएगा, 11 रेडियन। तो 11 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या किया, 11 से इंटू किया है, 11 से मल्टीप्लाई किया है, गुना। तब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 180 और बट्टे में पाई, ठीक है, 180/पाई। अब यहाँ पर देख लो डिग्री है, यहाँ पर क्या हुआ, ये 11 हुआ इंटू, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, हमारा 11 इंटू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्या है, 180 × 11 हो गया, ठीक है, 180 × 11 अपॉन में ये क्या है, पाई। अब पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। पाई का वैल्यू कितना लेना है यहाँ पर, 22/7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 22/7 आ जाएगा, ठीक है, 22/7। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो 22/7 है, 22/7 है, ये उल्टा हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे कर देते हैं 1 और इंटू कर देंगे क्या, तो ये 7 जाएगा ऊपर और 22 आ जाएगा नीचे। अब दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देख लो 11 से ये 2 टाइम्स में जाएगा और ये 2 से कितना बार में कट जाएगा, 90 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों का इंटू होता है तो कितना हो जाएगा, 9 7 जा कितना होता है, 63 होता है, ठीक है, 9 7 63, यानी 90 को 7 से इंटू करने पर कितना हो जाएगा, 630 होगा, ठीक है, 630 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 630 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्या, आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया क्या कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदला जाता है और रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर देना, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।